माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा। ये तीनों विधेयकों को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था और फिर उसको गृह विभाग के मामले की स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ भेजा था। इसमें ढेर सारे सुझाव समिति ने कर विधेयक को वापस भेजा था। जो समिति ने सुझाव दिए थे उसमें से बहुत सारे सुझाव स्वीकार किए हैं सरकार ने। तो इतने सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने की जगह पुराना विधेयक वापस लेकर नए विधेयक को मैंने पुरस्तापित किया है। इस हेतु पुराना विधेयक वापस लेकर नया विधेयक पुरस्तापित। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है। भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये तीनों विधेयकों को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था और फिर उसको गृह विभाग के मामले की स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ भेजा था। इसमें ढेर सारे सुझाव समिति ने कर विधेयक को वापस भेजा था। जो समिति ने सुझाव दिए थे उसमें से बहुत सारे सुझाव स्वीकार किए हैं सरकार ने। तो इतने सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने की जगह पुराना विधेयक वापस लेकर नए विधेयक को मैंने पुरस्तापित किया है। इस हेतु पुराना विधेयक वापस लेकर नया विधेयक पुरस्तापित। Large volume, it is very difficult to go through the bill and to propose the notice of amendments. So sufficient time may be given to the members. So पर्याप्त समय देंगे आपको, पर्याप्त समय मौका देंगे इस पे। करने से पहले समय दीजिए। आप आराम से स्टडी करिए और जो बदल हुआ है वो ज्यादातर ग्रामेटिकल एरर का बदल है, फुल स्टॉप कॉमा का बदल है।
और कुछ 3-4 धाराओं में बदल हुआ है। मूल विधेयक तो जो था वो ही है। फिर भी आपको 48 घंटे अध्ययन के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं आज पुरस्तापित कर रहा हूं। मंत्री जी, मैं ये कहना चाहते हैं कि आप इतने सारे संसदों स्टैंडिंग कमेटी लाए थे, जिसके चलते आपको ये लगा कि ये सारे विड्रॉ करके फिर नए तरीके से बिल पेश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बिल की जो दायरा है और इसके जो जो समस्याएं हैं, जो जो बिंदु इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें बहुत सारे तर्क है सर। तो इसलिए मैं कहता सर, इसलिए ये ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसको मैं इसमें बताऊं आपको अधीर रंजन जी, सवाल ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ने एट लेंथ इस पर चर्चा करी है और मैंने जो कहा, ज्यादातर जो सुझाव और बदलाव है वो ग्रामेटिकल और भाषा के सुधार है। 5 धाराओं में ही बदलाव स्वीकार किया है, बाकी मूल जो बिल है वो ही है। और मैं इस पर फिर भी लंबी चर्चा जो स्पीकर साहब कहे वो करने के लिए तैयार हूं। उस वक्त भी आपके कोई बदलाव आते हैं तो सरकार निश्चित रूप से ठीक लगेगा तो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आएगी, आप जरा भी चिंता न करें। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। मान्यवर, राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं। ऐतिहासिक फैसला हमने किया है। अनुपस्थिति में ट्रायल, कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड हैं, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे, उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपके सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है, इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।